हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जिनका इस बार सीईटी अच्छा नहीं हो पाया या ऐसे कैंडिडेट जिनको इस बार सीईटी में उम्मीद है कि उनकी मनचाही पोस्ट नहीं मिलेगी, तो उनके लिए जो नया सीईटी है उसको लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है। कब तक आपका सीईटी एग्जाम करवा लिया जाएगा, आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। लगभग 12,000 के आसपास मेंबर हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, नए सीईटी के लिए हम डेली शाम को 8 बजे एक क्लास आपको देंगे। शुरुआत हम आज से करेंगे। एक क्लास डेली मिलेगी, एक दिन जीके की, एक दिन मैथ की, एक दिन रीजनिंग की। अल्टरनेट डेट पे आपको एक क्लास मिलेंगे और कंटेंट से लबालब ये क्लास आपको मिलने वाली है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, है ना। और जो बच्चे जिनको लग रहा है कि क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि एक सप्ताह आप हमारे साथ जुड़ के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपके अनुसार हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप हमें स्किप कर सकते हैं। लेकिन डेमो क्लास में आइएगा जरूर। 5 से 7 दिन आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ के जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो भैया, एक चीज तो आप जानते हैं कि रिजल्ट को लेकर काफी दिनों से घमासान मचा हुआ है, लेकिन ये लग रहा है कि जब सीएम साहब शपथ लेंगे तभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो रिजल्ट है वो आपका आ जाने की संभावना है पूरी पूरी, ठीक है। और बात करें दोस्तों नए सीईटी की, तो यहां पे नए सीईटी को लेकर हरी झंडी जो है मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे संशोधन होने बाकी हैं कि जो सीईटी होगा, नया सीईटी जो होगा, उसको क्या क्वालिफाई कर दें। क्वालिफाई का मतलब है कि मिनिमम स्कोर रखा जाएगा जर्नल और अदर कैटेगरी के लिए। तो भैया, जर्नल में स्कोर रख लिया जाएगा 60 और अदर में मान लीजिए 55। मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा कि जर्नल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा 60 नंबर लेके आता है उसका क्वालिफाई होगा, और अदर कैटेगरी में 55 नंबर। या हो सकता है कि इसमें बदलाव हो जाए, ये 55 हो जाए, ये 50 हो जाए। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, कि मिनिमम स्कोर का क्राइटेरिया रखेंगे। जो बच्चा इससे ज्यादा नंबर लेके आएगा, मिनिमम इतना स्कोर लेके आएगा, वो सारे बच्चे मेंस के एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक है। तो वहां पे 4 गुना बच्चे हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, 8 गुना हो, वो मैटर नहीं करेगा। मिनिमम स्कोर क्राइटेरिया यहां पे रखा जाएगा कि जर्नल को इतना स्कोर करना है, अदर को इतना करना है। जो बच्चा इतना स्कोर ले आएगा या इतने से ज्यादा ले आएगा, वो सारे बच्चे मेंस के एग्जाम में अपीयर होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे जो 4 गुना का मेथड है, इसमें बदलाव हो सकता है कि भैया 10 गुना बुला लो, है ना। 10 गुना या फिर 15 गुना बच्चों को बुला लीजिए। तो इसमें क्या है कि नया जो सीईटी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले इसमें संशोधन जरूर होगा। और ये कब होगा दोस्तों? जब विधानसभा का पहला सत्र यहां पे बैठेगा, क्योंकि शुरुआत में ही नोटिफिकेशन यहां पे निकालना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक आपका जो सीईटी है वो करवा लिया जाएगा, और अक्टूबर जबकि आधा जा चुका है, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने का टाइम है, आधा अक्टूबर बचा हुआ है। 17 अक्टूबर को नया सीएम आपको हरियाणा में मिल जाएगा। तो उसके बाद जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा तो वहां पे चीजें पास हो जाएंगी, अमेंडमेंट आ जाएगा, और नया जो सीईटी है वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसमें या तो क्वालिफाई नेचर रखा जाएगा मिनिमम स्कोर के साथ, या फिर जो 4 गुना का सिस्टम है उसको थोड़ा सा बढ़ा के, हो सकता है कि 8 गुना या 10 गुना 12 गुना तक लेके जरूर लेके जाया जाएगा। जैसे एसएससी जेडी होती है या सीपी होता है, तो उसमें सीजीएल होता है, उसमें क्या होता है कि वैकेंसी की हम 8 गुना बच्चों को मेंस में बुलाएंगे, या जीडी में भैया वैकेंसी के 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो वैसा कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, या तो क्वालिफाई कर देंगे या फिर 10 से 15 गुना यहां पे कर लिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि नया जो सीईटी आएगा उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नवंबर में, ठीक है। नवंबर में आपको ये फर्स्ट वीक आप मान के चलिए, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों सीईटी का जो एग्जाम है ये कब तक होगा, तो मेरे हिसाब से दिसंबर या फिर जनवरी, ठीक है। दिसंबर में होना मान के चलिए, अगर थोड़ा बहुत अगर डिले भी होता है तो फिर मैक्सिमम जनवरी में आपका प्री का एग्जाम, सीईटी प्री आपका एग्जाम
ले लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से रखिएगा, ठीक है। जिन बच्चों के मन में टी से इस बार स्कोर हमारा नहीं हो पाया, हमें तो मौका ही नहीं मिला मेंस में बैठने का, या वो बच्चे जिनको लग रहा है कि यार इस बार वो पोस्ट नहीं मिलेगी जो मेरी इच्छा थी, तो आपके पास एक बार फिर मौका है अपने सीईटी में स्कोर में सुधार करने का या अपनी पोस्ट में सुधार करने का। नया सीईटी लिया जाएगा और ये जो सीईटी है ये बहुत जल्दी कंप्लीट भी करवा लिया जाएगा। मैक्सिमम साल 1.5 साल का टाइम लगेगा। देखो प्री एग्जाम होगा जनवरी में हो जाएगा मान लीजिए, तो जो मेंस का एग्जाम है जून जुलाई तक करवा लिया जाएगा। मिनिमम 1 साल मान के चलिए। 1 साल से अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 महीने में नया सीईटी पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम साल से 1.5 साल का टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जो ये सीईटी था उससे थोड़ा सा फास्ट करवा लिया जाएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले जो 5 साल नई सरकार को मिली है इसमें कम से कम 2 सीईटी होने चाहिए। और एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जो नया सीईटी होगा उसमें बहुत सारे बदलाव भी हो सकते हैं। क्या क्या बदलाव हो सकते हैं जी? 10th लेवल पर एक सीईटी होना चाहिए, जैसे ग्रुप डी के लिए, ये आप जानते हैं भैया होता ही है। और बात करें दोस्तों ग्रुप सी, तो ग्रुप सी में भी 2 सीईटी हो सकते हैं, 2 या 3 सीईटी होने चाहिए। मेरे हिसाब से 3 सीईटी होने चाहिए। एक होना चाहिए 12th बेस पे, ठीक है। एक होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है कि भैया ग्रेजुएट लेवल पे। और तीसरा आपका होना चाहिए जो टेक्निकल पोस्ट है उनका अलग सीईटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्री तो सबका कॉमन है फिर मेंस में टेक्निकल, तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं कि क्या संशोधन निकल के आता है। जैसे राजस्थान में भी किया है कि जो टेक्निकल जो पोस्ट है उनके लिए अलग ही सीईटी करवा लो, ठीक है, कि उनके पास डिप्लोमा वगैरह है तो उनका अलग सीईटी हो जाएगा, जिनके पास नहीं उनका कॉमन सीईटी हो जाएगा। तो जनरली ग्रुप डी है वो तो अलग हो जाएगा, वो 10वीं लेवल पे हो जाता है। इसके अलावा 12th और ग्रेजुएट लेवल पे 2 सीईटी करवाए जा सकते हैं, ठीक है। और यही हम संभावना करते हैं, इसमें बच्चों का फायदा होगा। अब जिस बच्चे के पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो वो टेक्निकल में जाके करेगा भी क्या, ठीक है। तो उनके लिए तो ये आपका अच्छा रहेगा। और जिस बच्चे ने टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो वो अपने फील्ड में ही जाना चाहेगा, जैसे राजस्थान में भी हुआ है। तो वैसा कुछ यहां पे देखने को मिल सकता है, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से नवंबर में आ सकता है, हो सकता है कि मिड तक आए, और एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी में डेफिनेटली करवाया जाएगा, प्री का एग्जाम, ठीक है। तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से करिएगा, क्योंकि प्री में आप स्कोर करोगे तभी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। अगर इस बार भी मौका आप चुके तो इस बार की तरह ही दोबारा से सारी की सारी पोस्ट आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज शाम को 8 बजे मैं जुड़ूंगा आपके साथ मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्लास आपकी ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है, वहां पे आप चाहो तो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अगली वीडियो में सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और जो डिटेल सिलेबस है, किस टॉपिक से मतलब किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।